अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा तरीन गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, काठमांडू में भारतीय सफारत खाने को नेपाली इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस एजेंसी ऑफ इंटेलिजेंस ने घेरे में लिया हुआ है और उसके जो अहलकार हैं उनको चेकिंग के बाद ही अंदर आने और बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि पिछले एक माह से ये इंडियन सफारत खाना रा का जैली हेडक्वार्टर बना हुआ था। ये लोग नेपाल की मौजूदा जो हुकूमत है उसका तख्ता उल्टाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। नेपाली वज़ीर आज़म पी शर्मा ओली ने ये बयान दिया है कि भारत मेरी हुकूमत गिराने की साजिश कर रहा है। अच्छा जी, मंसूबा वो नेपाली वज़ीर आज़म का यह कहना है कि जब से हमने नया नक्शा नेपाल का जारी किया है, मुझे भारतीय हुकूमत की तरफ से हर तरह का थ्रेट आ रहा है, हर तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और पहले से आपको पता है उनको तो वो तो नेपाल को अपनी एक रियासत ही समझते थे। वो तो आप दनाते फिरते थे काठमांडू में, जिसको जी चाह उठा के ले। पाकिस्तान के अक्सर लोग जो वहाँ सैर सपाटा करने जाते हैं काठमांडू में, उनको ही उठा के ले जाते थे। और वही सारे हैं जो तिहाड़ जेल में भरे हुए हैं, जिन पे इन्होंने ऑफिसर सीक्रेट एक्ट लगा के उनको जासूस बनाया हुआ है और बार बार उनकी तादाद का ऐलान करते रहते हैं। ये जो था अजमल कसाब था, इसको भी यहीं से उठाया था इन्होंने। उसके बाद उसको कल्टीवेट करके कैट बना लिया, जिसके बाद उसको कुत्ते की मौत मरवा दिया। और इन्हीं कामों के लिए ऐसे लोगों को उठाते हैं। कर्नल हबीब मज़ार जो थे वो भी यहाँ गए थे, तो उनको भी इन्होंने यहाँ से उठाया था या किया था। बड़ी पाकिस्तानी शख्सियात को उठा के ले जाते हैं और इनको ये फ्री हैंड मिला हुआ था। ये इतने जालिम लोग हैं, इसके बावजूद इन्होंने ना जो इसका नेपाल का जो शाही ख़ानदान था, रा की एक एजेंट उनमें दाखिल करके पूरे का पूरा ख़ानदान मरवा दिया था। और उन्हीं के एक शहजादे से जिसने उसको हनी ट्रैप में फंसाया और ये सारा काम किया। इसकी माजी की तारीख बड़ी भयानक है। नेपाल के साथ जो जो कुछ इंडिया ने किया है, वो जो राजीव गांधी थे उसने 8 दिन तक इनकी नाकाबंदी की थी। 8 दिन तक इनकी ज़िंदगी का हर रास्ता बंद कर दिया था। बेचारों ने फिर भी सर्वाइव किया। हिमालय के लोग जो बड़े सख्त जान होते हैं, जो हिमालय के करीब बसने वाले लोग हैं, ये वन ऑफ देम है। और मज़े की बात यह है, इंडियन मीडिया जो नेपाल की हुकूमत की, पहले तो ये कहते थे कि नेपाल ने ये जो नक्शा जारी किया या जिन इलाकों पे दावा कर रहा है, इसके पीछे चीन मौजूद है। ये चीन अब जो काठमांडू में इनके सफारत खाने को घेरा है उसने, इंटेलिजेंस ने, और वो इनके बंदों को पकड़ा है जो वहाँ पे घूम फिर रहे थे, राह के लोग, उनको उठाया है। उनके वो मुख्तलिफ थे ना, किसी ने कोई ये जो एयर एजेंसी, बुकिंग एजेंसी खुली हुई है, किसी ने कुछ और खोला हुआ है, कोई कारोबार का ढंग रचा के बैठा, कोई अपने छोटे छोटे पॉकेट से इन्होंने बनाए हुए थे नेपाल में कुछ, और पूरा अपना इन्होंने जाल बचाया। पैरल इनके इंटेलिजेंस के पैरल अपनी इंटेलिजेंस का एक जाल बिछाया हुआ था। इन लोगों को उठाया है। पैसे वो जो लड़ाई पर तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन पे और ये इलाकों पे दावे कि ये तो कराया चीन ने। और ये अब जो कार्रवाई नेपाली इंटेलिजेंस ने की है, तो इस पे कह रहे हैं इंडिया का ये जो गोदी मीडिया है कि ये काम ISI ने करवाया नेपाली इंटेलिजेंस से। सुभान अल्लाह, इस बात में कोई शक नहीं कि श्रीलंका और नेपाल, श्रीलंका को बतौर ख़ास और नेपाल को, मालदीव के लोग ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तानी आते हैं, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने के लिए। ज़ाहिर है इंटेलिजेंस ट्रेनिंग भी इसका एक हिस्सा है। तो वो तो रूटीन के मुताबिक लिए है। कुछ अर्सा पहले जनाब बाजवा ने दौरा भी किया था नेपाल का। इसमें क्या बात है, ये तो ज़रा हम साया ममालिक करते ही रहते हैं। लेकिन इस बात पे बतौर ख़ास उन्होंने ISI का नाम लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जान का जो शिकंजा है ना, वो यही है, वो ये मार खो रही हैं। और ये जब तक नेपाल को इनकी पुष्पनाई हासिल है, ये अब वहाँ अपने ऑपरेशन नहीं कर सकते।
जिस तरह पहले ये खुलेआम दंदनाते फिरते थे ना जी, वो सिलसिले ख़त्म। अब मौज मेला छुट्टी, अब नहीं वो हो सकता। वो कर लिया जो आपने करना था उन दिनों में। कुछ लोगों को वहाँ से उठा के ले जाना, बदमाशियाँ गुंडियाँ करते। नेपाल की पुलिस की तो औकात ही कोई नहीं थी बेचारी की। थानेदार तो आप बने हुए थे वहाँ, SSP आपका होता था कुछ, और जो जनाब ये तावन चल रहा है आपस में, सो करता हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता वो गुलामी से निकले हैं। अब देखिए इंडिया की यानी बेगैरती का अंदाज़ा फरमाएं कि उन बेचारों पे सबसे पहले इन्होंने खुराक की वो तंगी दी है। वो जो समुद्री नमक इधर से आता था ना इंडिया से, पहले तो देते थे इनको 100 रुपये किलो। इंडिया का 100 रुपये हमारे 200 रुपये के बराबर है। अब वो ज़ाहिर वो नमक पाकिस्तानी 400-300 रुपये किलो वहाँ पे बिक रहा है नेपाल में। मेरी तो पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा जिस तरह भी मुमकिन है बहरी जहाज़ के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए, बड़े बड़े ये जहाज़ों को भर के इनको 500-600 टन जो है ना ये नमक मुफ्त दें नेपाल को। जो आप जो जिन लोगों जो आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा कारगर साबित होगा। इस पर कोई ख़र्चा नहीं आएगा, हमारा बोर्डिंग लॉजिंग का ही खर्चा है, इसके अलावा तो कोई ख़र्चा नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनेगा कौन? ज़ाहिर है जिस मुल्क में शाह महमूद कुरैशी जैसा नाबगा रोज़गार वज़ीर ख़ारजा हो, जिसने यह 10 बजे का वाक़या हुआ है, इस वक्त मेरा ख्याल 1 बज रहा है, अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दी कराची स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हैं जी। और वो उधर वो जो अपने उनके बुज़ुर्गों के सिलसिले से ये जोड़ तोड़ और मोहल्लाती साजिशें और ये और वो चला रहा है, वो उसमें ठीक ठाक बिजी हैं। रूटीन का एक बयान में कश्मीर के हवाले से गोंगुल शलगमों से मिट्टी झाड़ने के लिए दे देंगे, इस पर नहीं दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि भारत ने ये कर लिया है। और नेपाली वज़ीर आज़म ने कहा है कि अभी तो मैंने मंसूबा नाकाम कर दिया है। कुछ लोग नए नक्शे को जुर्म समझते हैं, कुछ लोग से मुराद जो अपोजिशन के उनके हैं इंडिया के लोग वहाँ पर। और मुझे लेकिन उन्होंने कहा अगर मुझे हटाया गया ना इस तरह साजिश से तो ये नेपाल को तबाह कर देगा। ये उन्होंने वार्निंग दी है। जिस तरह के इमरान खान ने आज की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाज़ दफ़ा हालात ऐसा रुख अख्तियार कर लेते हैं कि आप ना उसको उस अमल को कबूल करने पे नागुज़ीर हालात में भी तैयार हो जाते हैं, जैसे हमने कोरोना को कबूल किया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कुरान और नमाज से रिश्ता कायम करें, तर्जमे के साथ पढ़े जाने। घरों में जितनी जगह मैसर हो सब्जियाँ लगाएं, फलदार सायादार दरख्त काश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी तशहीर फरमाएं और इस मिशन में हमारे साथी बन जाएं। आपका शुक्रिया।